हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्म लाइपोसक्शन के बारे में। लॉट ऑफ फीमेल पेशेंट कम टू अस हु आर बॉदर्ड बाय देयर अनफिट एंड एजिंग अपीयरेंस ऑफ देयर अपर आर्म्स। उनको ऐसे लगता है कि उनकी अपर आर्म्स जो हैं उनकी बॉडी के प्रोपोर्शन से मैच नहीं करती हैं, और अपर आर्म के अंदर अगर थिक अपर आर्म्स के कारण उनको ऐसे लगता है कि बड़ी अनएथलेटिक अपीयरेंस आती है। उनको थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है। वो अपनी चॉइस ऑफ क्लोथिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि बॉडी के हिसाब से तो काफ़ी फिटनेस दिखाई दे रही है बट आर्म्स से नहीं दिखाई दे रही। तो ये बड़ा डिलेमा रहता है कि किस तरह की क्लोथ्स को हम चूज़ करें। तो इसमें अपर आर्म लाइपोसक्शन का अपना एक रोल होता है। इसमें अगर हम अपर आर्म लाइपोसक्शन करते हैं तो हम आपकी अपर आर्म्स को एक स्लिम, एक कंटूर्ड, एक एथलेटिक अपीयरेंस दे सकते हैं। इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ सेंटर फॉर एस्थेटिक्स गुरुग्राम इंडिया में, जहाँ पर हम ये सभी कॉस्मेटिक सर्जरी परफॉर्म करते हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आर्म लाइपोसक्शन क्या होता है, आर्म लाइपोसक्शन के क्या गुड कैंडिडेट्स हैं, आर्म लाइपोसक्शन को कैसे किया जाता है और आर्म लाइपोसक्शन के बाद क्या पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी हम आर्म लाइपोसक्शन के बारे में बात करते हैं तो आर्म लाइपोसक्शन इज़ ए कॉस्मेटिक सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें हम आपकी अपर आर्म्स के अंदर से फैट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। साथ ही साथ जब हम फैट को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो अगर हम जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उससे हम इस अपर आर्म की स्किन को भी टाइटन कर सकते हैं अगर हम अल्ट्रासोनिक असिस्टेड लाइपोसक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आर्म लाइपोसक्शन वो प्रोसीजर है जिसमें हम अपर आर्म से आपकी स्किन के नीचे से एबनॉर्मल फैटी कलेक्शन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हटाते हैं। अब ये बात करते हैं कि इनके लिए गुड कैंडिडेट्स क्या हैं। कोई भी ऐसी फीमेल जिनको ऐसे लगता है इनके अपर आर्म्स के अंदर एक्सेस फैट है और ये स्टबन फैट है, डाइट और एक्सरसाइज से नहीं जा रहा है, वो इस प्रोसीजर को करवा सकते हैं। ऐसे पेशेंट जिनकी थोड़ी स्किन टोन अच्छी क्वालिटी की है, उनको मॉडरेट मसल टोन भी है और बहुत ज़्यादा लूज स्किन नहीं है, वो भी इसके गुड कैंडिडेट्स होते हैं। वो सब पेशेंट जो ओवरऑल जनरल हेल्थ कंडीशन में ठीक हैं, कोई क्रॉनिक कंडीशन से, अनकंट्रोलेबल डिजीज से सफ़र नहीं कर रहे हैं और नॉन स्मोकर हैं और उनकी एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है अपने रिजल्ट के रिगार्डिंग, वो सब पेशेंट्स, वो सब फीमेल पेशेंट्स, वो सब क्लाइंट्स आर्म लाइपोसक्शन को करवा सकते हैं। अब आर्म लाइपोसक्शन में किया क्या जाता है? सबसे पहले हम जब भी आर्म लाइपोसक्शन करते हैं तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है कि हम आपकी कुछ पिक्चर्स लेते हैं, कुछ मार्किंग करते हैं जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि इस एरिया में से हम इतना फैट या इस तरह के इसको फाइनल शेप मिलने वाली है। उसके बाद हम आपको सर्जरी जो होती है वो नॉर्मली जनरल एनेस्थीसिया के अंदर होती है। छोटे एरिया के लिए हम लोकल एनेस्थीसिया विद सेडेशन भी कर सकते हैं, बट पेशेंट की सेफ्टी, पेशेंट की कंफर्ट के लिए सर्जरी को आई प्रेफर कि जनरल एनेस्थीसिया के अंदर ही किया जाए। इसमें हम सबसे पहले पेशेंट को एक ट्यूमरसेंट इन्फिल्ट्रेशन करते हैं स्किन के नीचे, और इसमें जो भी स्किन में जो कट्स दी जाते हैं, जो भी इंसिजन दिए जाते हैं, वो बहुत ही हिडन एरिया के अंदर दिए जाते हैं। मतलब आर्म लाइपोसक्शन के लिए नॉर्मली हम एल्बो की जो क्रीज होती है उसमें इंसिजन देते हैं, और अगर हमें सेकंड इंसिजन देना पड़ता है तो हम आपके आर्मपिट वाले एरिया के अंदर देते हैं, जो कि टोटली स्लीवलेस क्लोथ के अंदर भी हिडन ही रहते हैं। सेकंड स्टेप में जब हम ट्यूमरसेंट इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, जो कि एक सलाइन सोल्यूशन होता है जिसमें कुछ नंबिंग एजेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जिससे उस एरिया की ब्लड सप्लाई कम होती है, तो ये सेकंड स्टेप होता है। इसके बाद हम अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लाइपोसक्शन करते हैं, जिसे वेदर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं जिससे फैट को जेंटली मेल्ट या इमल्सीफाई किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी का अपना एक एडवांटेज ये है कि इससे पेन बहुत कम होता है, ब्लीडिंग ऑलमोस्ट नील के बराबर होती है, पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को कोई डैमेज नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये होता है कि जिन पेशेंट के अंदर थोड़ा बस स्किन की लैक्सिटी होती है और वो हम उनका आर्म लाइपोसक्शन करें, ये बहुत अच्छी स्किन टाइटनिंग भी प्रोवाइड करता है। तो अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लाइपोसक्शन जो है वो आर्म लाइपोसक्शन के लिए टेक्नोलॉजी ऑफ चॉइस है, तो हम अपने सेंटर में इसी टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब हम ये फैट को जेंटली मेल्ट कर दिया है, इमल्सीफाई कर दिया है, आर्म्स को एक प्रिसाइज वे में कंटूर कर दिया है, उसके बाद हम इस फैट को जेंटली सक्शन के द्वारा बॉडी से आपके बाहर निकाल देते हैं। हार्वेस्ट एक्सेस को हम सक्शन से सक्शन आउट कर देते हैं उस फैट को, और अगर इस फैट को हमें किसी और बॉडी पार्ट में यूज़ करना है तो हम इस फैट को दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम पेशेंट को इमीडिएटली एक प्रेशर गारमेंट देते हैं, एक बैंडेज लगाई जाती है और पेशेंट को हम उसके बाद सेम डे पे ही डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये एक डे केयर सर्जरी है, इसमें पेशेंट को एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब अगर हम बात करते हैं कि व्हाट आर द पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन, जो कि हम पेशेंट को आर्म लाइपोसक्शन की बात बोलते हैं, तो सबसे पहले इसमें पेशेंट को एक कंप्रेशन गारमेंट पहनना होता है, जो कि लगभग हम उसे 4 to 6 वीक्स तक पहनने के लिए देते हैं। पेशेंट को हम ये भी बोलते हैं कि कुछ समय के लिए उनको अपने अपर बॉडी की एक्सरसाइजेज, खासकर जिमिंग की एक्सरसाइज को नहीं करना है और अपने आर्म्स को एटलीस्ट 6 to 7 डेज के लिए रेस्ट करना है। कोई हैवी वेट नहीं करना, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर सकती हैं, बट कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें उनको वेट लिफ्ट करना पड़ता है या आर्म्स को हेड के ऊपर लेके जाना होता है, उसको हम इनिशियली 1 वीक के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और जितने भी हैवी वेट लिफ्टिंग वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको हम 4 to 6 वीक्स के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इस दौरान हम पेशेंट को रिलीजियसली प्रेशर गारमेंट को फॉलो करने के लिए कहते हैं, क्योंकि प्रेशर गारमेंट जो होता है वो आपकी स्वेलिंग को कम करने में हेल्प करेगा, आपको पेन को कम करने में हेल्प
करता है और आपकी जो पूरी आर्म्स को एक जो है वो बेटर स्लिमर कंटूर देने में हेल्प करता है। तो इसलिए हम जो प्रेशर गारमेंट है पेशेंट को रिलीजियसली फॉलो करने के लिए बोलते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर पेशेंट थोड़ी बहुत ब्रूजिंग या स्वेलिंग को भी एक्सपीरियंस कर सकता है। स्वेलिंग जो होती है वो लगभग 2 to 3 वीक्स के अंदर कम्प्लीटली सेटल हो जाती है और ब्रूजिंग जो है वो 7 to 10 डेज के अंदर कम्प्लीट सेटल हो जाती है। इसके लॉन्ग टर्म या इमीडिएटली भी कोई ऐसा सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये प्रोसीजर एक बहुत सेफ प्रोसीजर है और नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस में हम आर्म लाइपोसक्शन काफ़ी करते हैं। इस प्रोसीजर को 2 तरह से किया जा सकता है, या तो इस प्रोसीजर को हम स्टैंड अलोन आर्म लाइपोसक्शन में कर सकते हैं, या बहुत सारे पेशेंट जो दूसरी सर्जरीज के लिए जा रहे हैं, मतलब पूरे बॉडी का लाइपोसक्शन करा रहे हैं, टमी का लाइपोसक्शन हो रहा है, थाई का लाइपोसक्शन करा रहा है, या टमी टक करा रहे हैं, या ब्रेस्ट की कोई सर्जरी करा रहे हैं, वो सभी इन एडिशन आर्म लाइपोसक्शन के लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आर्म लाइपोसक्शन के बारे में। अगर आपको आर्म लाइपोसक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आप आर्म लाइपोसक्शन की सर्जरी के बारे में अगर प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं और चाहते हैं कि हम आपको इन डेप्थ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दें, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर को आप यूज़ कर सकते हैं। कोई जनरल आपको कोई क्वेरी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।